नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है हम किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आपको जो या आप जैसा हम कर रहे हैं वैसा करके भी आप उस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ये वेबसाइट है uniraj.org मेन पेज, इस पे आपको आना है। इस पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक तो जो मेन फॉर्म है वो फिलअप करने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। एक फ़ीस के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपकी फ़ीस कैसी कौन सी की कितनी है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन सी क्लास की कितनी फ़ीस है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो हम बताते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पे आपको आके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन खुलते हैं आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से आपको अगर आप प्राइवेट या रेगुलर स्टूडेंट है यूजी या पीजी के जो फर्स्ट ईयर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर वाले पे फिलिप जो ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट है यूजी के पार्ट फर्स्ट के और पीजी के फर्स्ट पार्ट के वो इस ऑप्शन से भरेंगे। और अगर और अन्य जो भी हैं अगर सेकेंड ईयर फाइनल पीजी फाइनल या रेगुलर प्राइवेट जितने भी हैं वो सब यहाँ पे 2 नंबर जो फिल एप्लीकेशन है उससे फिलअप किया जाएगा। ठीक है, जैसे इस वाले ऑप्शन से आपको फिलअप करना है। तो अब आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम जो नॉन कॉलेज है वो फॉर्म फिलअप करके बता रहे हैं। तो इसके बाद आपको अपनी जो कैटेगरी चूज कर लेनी है। तो हम यहाँ पे नॉन कॉलेज है तो नॉन कॉलेज को हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद यूजी पीजी तो हम यहाँ पे यूजी पे क्लिक कर देते हैं। आपकी क्लास आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है कि आर्ट्स बीएससी बीकॉम कौन सी से आप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आर्ट्स चूज कर लेते हैं। इसके बाद बीए फर्स्ट ईयर बैंक आईसीसी बैंक ऑनलाइन चेक पेमेंट। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप पिछले साल फर्स्ट ईयर में फेल हो चुके हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल न्यू फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट एग्ज़ाम 2023 पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको कौन सी ईयर में आपने 12th क्लास पास की वो आपको चूज कर लेना है। तो हमने यहाँ पे 2022 में ही की थी। इसके बाद आपको यहाँ पे जो बोर्ड कौन सी है वो चूज कर लेना है। हमारी बोर्ड राजस्थान है। इसके बाद आपको अपने रोल नंबर आपको फिलअप करने हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब हमने यहाँ पे नाम फिलअप कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पे ऊपर आपको अपना जो नाम है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रुक तो सही भाई, आपको इंग्लिश में नाम अपना फिलअप करना है। यहाँ पर अपना नाम हिंदी में फिलअप करना है। इधर आपको अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में फिलअप कर देना है हिंदी में। इसी तरह माताजी का नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में फिलअप कर देना है अंग्रेजी में और इसके बाद हिंदी में। अब इसके नीचे आपको आना है, यहाँ पर अपना जो जेंडर है वो चूज कर लेना, मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसके बाद कास्ट कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है, SC ST OBC जनरल कौन सी है। तो हमारी यहाँ पे कास्ट SC है। इसके बाद मीडियम हिंदी या इंग्लिश से करना चाहते हैं तो हम हिंदी चूज़ कर लेते हैं। अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, अगर अन्यथा नो कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेनी है। हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिए। इसके बाद अपना जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है या फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस कर देना है, अन्यथा नो कर देना। हम नहीं है तो इसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो दर्ज कर देना है। स्टेट आपको आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है। तो हमने यहाँ पे जयपुर चूज कर लिया। पिन कोड आपको यहाँ पे दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। इसके बाद आपको नीचे व्हाट्सएप पर मैसेज करने की आप अनुमति देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना होगा। ठीक है,
इसके बाद आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इसके बाद आप पहले से इनरोल है या नहीं है। अगर आप पहले से इनरोलमेंट किए हुए हैं या फेल हो चुके हैं, ड्यू रह चुके हैं, या आप एक्स स्टूडेंट से भर रहे हैं तो आपको यस कर देना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना, आप पहले से नहीं है। इसके बाद अपनी जो सिटी है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद अपना जो कॉलेज है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन से कॉलेज से आप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे राजस्थान कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर जो है उसी से हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो लास्ट एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, इसका रोल नंबर फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे कौन सी ईयर आपने पास की थी वो कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे 10th क्लास की रोल नंबर फिलअप करने हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने आपके प्राप्त किए, कितने % आए वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपको यहाँ पे अब ईयर पे आपको चूज़ कर लेना है। इसी तरह आपको 10th क्लास की कौन सी बोर्ड से पास की, इसी प्रकार 12th क्लास का फिलअप करना है, कौन सी बोर्ड थी। अब यहाँ पर आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किए वो आपको यहाँ पे टिक कर लेनी है। अब इसके बाद जनरल हिंदी और इंग्लिश आपने तो आप पास कर रखी है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। रोल नंबर आपको फिलअप करना है, कौन सा ईयर है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जनरल हिंदी और जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे कौन कौन से लेने हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेने हैं। अगर आपने पहले से आपने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे ये टिक हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट आपको चूज कर लेने। अगर आप यहाँ पे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, उर्दू, संस्कृत, इनमें से आप 2 चूज कर सकते हैं ओनली। बचे हुए सब्जेक्ट यानी कि लगभग आपको 2 सब्जेक्ट इसमें नीचे चूज करना है। तो हम यहाँ पे जो हिंदी साहित्य है उनमें से हम एक भी सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे नीचे 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं और ऊपर 2 कंपलसरी, तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क, तो आप यहाँ पे जो अपने सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के मार्क हैं वो आप कैरी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपने पहले किए हुए हैं तो, अन्यथा अगर पहली बार जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको नो पे ही रहने देना है। आपको ट्रेनिंग सेंटर प्रैक्टिकल का आपको ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद अपनी जो फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आपको यहाँ पे अपलोड कर देने। यहाँ पर फ़ोटो और साइन आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कैंडिडेट की डिटेल्स जो भी आपने फिलअप की है अगर वो बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है वापस से। हम जैसे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो कॉलेज हैं वो डिटेल्स आपको एक बार वापस से चेक कर लेनी है। अगर आपकी कोई गलत है तो आपको यहाँ पे वापस से चेक कर लेना है, ठीक है। अगर गलत है तो आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करके जो पेमेंट है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना होता है। मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ देर वेट लगेगा। अगर चैनल पे जो जानकारी मिली है वो अच्छी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको 60 सेकंड वेट करना होगा। आप उसको रिफ्रेश ना करें, 60 सेकंड वेट कर लेते हैं तो आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल जाएगा। इस तरह से आप जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।